हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आई होप आप लोग बहुत बढ़िया से ट्रेड कर रहे होंगे, आप सबके बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट भी चल रहे होंगे। तो ये वीडियो रहने वाली है हमारी प्रीमियम डिस्काउंट जोन के ऊपर, और ये हमारा एसएमसी सीरीज़ का पार्ट 10 रहने वाला है। इसमें मैं तुम्हें बताऊंगा डिस्काउंट और प्रीमियम जोन को हम कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे क्या क्या हमारी फिब की सेटिंग रहती है, फिब को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, ये बहुत अच्छा कन्फ्लुएंस होता है। हम अपनी जो स्ट्रेटजी के साथ इसको यूज़ करते हैं, ट्रेडिंग में इसको यूज़ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमारा विन रेट इंक्रीज़ हो जाता है इससे। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन क्या होता है, ये वो जोन होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमें कहाँ से बाइंग करनी है और हमें कहाँ से सेलिंग करनी है, क्या हमारा राइट प्राइस रहेगा बाइंग और सेलिंग करने के लिए। हम कहीं भी अगर सबसे ज़्यादा लॉसेस जो होते हैं वो इस वजह से होते हैं कि हमें नहीं पता होता कि हमें कहाँ पे बाइंग करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आप इस पूरे सिनेरियो को देखो। तो अगर हम इसको स्विंग लो मान लेते हैं और इसको स्विंग हाई मान लेते हैं, तो ये जो प्राइस होगा हम यहाँ पे बाइंग करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली यही प्राइस आ रहा है जो सही प्राइस है बाइंग करने के लिए, लेकिन ये गलत चीज़ है। ठीक है, ये एक गलत तरीका है बाइंग करने का, क्योंकि अगर हम स्विंग लो से स्विंग हाई तक देखें, इस स्विंग लो से पूरे स्विंग हाई तक देखें, तो हमें पता चलेगा कि हमारा डिस्काउंट जोन कौन सा है, हमारा राइट एरिया कौन सा है ट्रेड करने के लिए। और हमेशा जब भी हम फीव यूज़ करते हैं तो ये 50% वाला जो हमारा लेवल होता है, ये जो हमारा 50% वाला लेवल होता है, इसके नीचे के हम लेवल को डिस्काउंट जोन बोलते हैं। और जो इसके ऊपर का जो लेवल होता है, इसे हम प्रीमियम जोन बोलते हैं। डिस्काउंट जोन बेसिकली मतलब ये जो प्राइस है ये डिस्काउंटेड प्राइस है। यहाँ इस स्विंग लो से इस स्विंग हाई के बीच में जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो इस 0.5% के नीचे का जो प्राइस है ये डिस्काउंटेड प्राइस है, जो कि सही प्राइस है हमें बाइंग करने के लिए, खरीदी करने के लिए ये एक सही एरिया है। सेम ऐसे जब हम सेलिंग जोन में होते हैं, जब हम सेल कर रहे होते हैं, शॉर्ट पोजीशंस में होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा प्रीमियम जोन कौन सा है, क्योंकि डिस्काउंट जोन है, इससे ऊपर वाला जो प्रीमियम जोन है ये हमारा राइट एरिया है सेलिंग करने के लिए। अगर हम डिस्काउंट जोन पे सेलिंग करेंगे तो मार्केट वापस प्रीमियम जोन पे आके हमारे एसएल्स ले लेगा। तो सेल करने के लिए हम सेल करेंगे महंगे पे, और अगर हमें खरीदी करनी है तो हम खरीदी करेंगे सस्ते पे। तो अब देखते हैं कि प्रीमियम डिस्काउंट जोन्स को मार्क कैसे करते हैं। तो ये देखो, मैंने यहाँ पे फिब ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है, ये फिब है। ठीक है, तो ये फिब की मेरी सेटिंग है। लास्ट में मैं तुम्हें सेटिंग रिवील भी कर दूंगा, जो इसकी सेटिंग खोल के दिखा दूंगा फिब टूल की। ठीक है, तो ये स्विंग लो है हमारा और ये स्विंग हाई है। हमेशा कंटिन्यूस मार्केट में तुम फिब यूज़ करते हो, कि मैंने तुम्हें बताया है कि हमेशा तुम्हें कंटिन्यूस मार्केट में ही, हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट में ही तुम्हें ट्रेड करना है। और मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा कि जब मार्केट रिवर्स होता है तो फिब को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो जब हम बाइंग डायरेक्शन में होते हैं, ट्रेंडिंग हमारा मार्केट बुलिश होता है, तो स्विंग लो से और स्विंग हाई तक जो भी एक्सटर्नल स्विंग लो स्विंग हाई होते हैं, मतलब हमारे हाई टाइम फ्रेम के जो स्विंग लो स्विंग हाई होते हैं, उसमें हमने देख लिया कि यहाँ पे हमारा एक डिमांड एरिया बना हुआ है, और इस डिमांड एरिया से मार्केट ने चलना स्टार्ट करा, और इसके बाद यहाँ से मार्केट ने हमारा चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है। तो ये जो रिवर्स हो रहा है, तो इस स्विंग लो से और इस स्विंग हाई तक मुझे अपना फिब मार्क करना है। ये जो मैंने यहाँ पे मार्क भी कर रखा है, देखो, सॉरी ये नहीं है, ये एक मिनट, ये मैंने अपना फिब मार्क कर रखा है यहाँ तक। ठीक है, तो ये जो मेरा एरिया हो गया, इस स्विंग लो से इस स्विंग हाई तक का जो मेरा एरिया हुआ, इसमें मेरा जो डिस्काउंट जोन होगा वो इस 50% के नीचे होगा। और अगर तुम यहाँ पे देख रहे हो तो मैंने कुछ यहाँ गोल्डन कलर से मार्क करा हुआ है, तो इसे हम गोल्डन जोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमें ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं मिलते हैं या हमें डिमांड एरिया नहीं मिलता है, तो हमें समझ में नहीं आता कि ठीक है ये हमारा डिस्काउंट जोन तो यहाँ पे है, लेकिन हम एंट्री कहाँ से करें। तो उस टाइम पे ये हमारा गोल्डन ब्लॉक जो है, ये हमारा गोल्डन जोन जो है वो काम आता है, जो हमें एंट्री करने में मदद करता है। ठीक है, तो बेसिकली बाइंग के लिए हम डिस्काउंट जोन में ट्रेड करेंगे, हम इस 50% वाले एरिया के नीचे ही देखेंगे कि हमें बाइंग में किस तरफ जाना है, बाइंग में जाना है। ठीक है, और जब हम सेल साइड डायरेक्शन में बैठे होंगे तो इस स्विंग हाई से लेके इस स्विंग लो
के बीच में जब मार्केट इसको मार्क करेंगे, यहाँ से यहाँ तक मार्क करेंगे, यहाँ से यहाँ तक मार्क करेंगे इसको, और जब मार्केट 50% लेवल के नीचे आ जाएगा, प्रीमियम जोन पे आ जाएगा, मतलब 50% की यहाँ पे ऊपर आ जाएगा इस प्रीमियम जोन में, तब हम यहाँ से शॉर्ट डायरेक्शन के लिए ट्रेड्स देखेंगे, क्योंकि ये राइट प्राइस है शॉर्ट करने के लिए और ये राइट प्राइस है हमें बाई करने के लिए। और मैं तुम्हें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ अपनी ऑब्जर्वेशन से, जब भी तुम्हें मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो ये 0.71% ये जो जोन है ना, हमेशा इसके नीचे ही बाइंग देखना, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि 0.71 के ऊपर ये जो जोन है, ये 0.71 के ऊपर जो जोन है, ये वाला जोन, इसके ऊपर मैंने देखा है यहाँ पे भी मोस्टली टाइम ट्रैप ज़्यादातर हो जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा कॉन्फ्लुएंस है वो 50-50 रह जाता है, ठीक है। हो सकता है 50% हम सही हों या 50% हम गलत हों। और अगर तुम्हें सही विन रेट को अपने सही तरीके से इंक्रीज करना है तो ये 0.7 वाले इस वाले जोन में ही तुम्हें बाइंग पोजीशंस देखनी है, और अगर तुम्हें सेल साइड के लिए जाना है तो इस वाले एरिया में ही तुम्हें सेल साइड डायरेक्शन के लिए ट्रेड्स देखनी है, ठीक है। और एक चीज़ और, जो मार्केट में प्रीमियम जोन्स बनते हैं वो हमेशा सप्लाई जोन के नीचे बनते हैं, मतलब जो यहाँ पे ये सप्लाई जोन बना है, मतलब यहाँ पे जो ये प्रीमियम जोन है, तो तुम्हें यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सप्लाई एरिया मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको मार्क कर देते हैं, यहाँ पे तुम्हें एक सप्लाई एरिया मिलेगा। तो इस सप्लाई एरिया के ऊपर और 0.71% के नीचे इस एरिया में तुम्हें इस एरिया में ट्रेड करनी है, ठीक है। और यहाँ पे इस एरिया में तुम्हें बाइंग करनी है, ठीक है। तो डिमांड जोन के ऊपर यहाँ हमें बाइंग करना है 0.7% के नीचे, और यहाँ पे हमें सप्लाई जोन के नीचे बाई करना है और 0.7% के ऊपर इस जोन में बाई करना है। अभी मैं तुम्हें इसका एग्जांपल चार्ट पे दे देता हूँ। तो तुम अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ से मार्केट एक बुलिश डायरेक्शन में मूव कर रहा था, मतलब यहाँ से मार्केट एक सेलिंग डायरेक्शन में था, इधर से यहाँ से सेलिंग डायरेक्शन में था, और उसके बाद यहाँ से मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर दिया और यहाँ से मार्केट बुलिश डायरेक्शन में मूव करने लगा। यहाँ पे देखो ये एक चेंज ऑफ करेक्टर आया मार्केट में और यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया और बुलिश डायरेक्शन मूव करने लगा। फिर हमने देखा कि हमारा एक डिमांड एरिया बना है, ठीक है। अगर हम इसको एक्सटर्नली 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये तुम्हें एक स्विंग पॉइंट दिखेगा। ये जो पूरा एरिया है ना, ये तुम्हें यहाँ से लेके और यहाँ तक, इस हाइट तक, ये तुम्हें एक पूरा स्विंग एरिया दिखेगा। ये एक पूरा स्विंग पॉइंट है, मतलब ये स्विंग लो है और ये स्विंग हाई है, ठीक है। अगर हम इस स्विंग लो से स्विंग हाई को मार्क करें, इस स्विंग लो से इस स्विंग हाई को मार्क करें, तो हमें दिख जाएगा कि ये जो हमारा जोन है, यहाँ पे हमारा डिमांड एरिया बना हुआ है, ठीक है। और इस 0.79 और 0.71% के नीचे जो एरिया है, इसके नीचे हमें बाइंग देखनी है, ठीक है। तो जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया और मार्केट ने यहाँ से वापस रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर दिया, ठीक है, और रिट्रेसमेंट दिया, तो मैंने 0.71 और 0.79 के लेवल से ही यहाँ से मार्केट में बाइंग देखी, ठीक है। तो तुम्हें दिख रहा होगा कितनी प्रिसाइजली ये काम करता है। मैंने यहाँ से स्विंग लो से स्विंग हाई तक मार्क किया है। जब भी मार्केट में तुम रिवर्सल ट्रेड देखो ना, तो लास्ट स्विंग और उसके बाद जो स्विंग हाई हो उस पर मार्क करना फिब को, ठीक है। और जब भी कंटिन्यूस मार्केट में डायरेक्शन देख रहे हो, कंटिन्यूस में ट्रेड कर रहे हो, तो इस तरीके से तुम्हें मार्क करना है कि जैसे मार्केट में यहाँ पे ये स्विंग हाई हमने देखा, यहाँ से हमने ट्रेड किया, और अब यहाँ से स्विंग लो से ये स्विंग हाई हमने देखा, और हमने देखा कि ये 0.71 लेवल है और ये 0.79 लेवल है। तो इस एरिया के ये जो एरिया है, इस एरिया के नीचे ही मुझे बाइंग देखनी है। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल पे वापस आया, देखो 0.71% पे टैप करके मार्केट ने कितना अच्छा ऊपर की तरफ मूव किया है, ठीक है। और उसके बाद कंटिन्यूस हम आगे चलेंगे तो यहाँ पे डिमांड एरिया बना था, ठीक है। ये भी यहाँ पे भी डिमांड एरिया था, इस डिमांड एरिया से मार्केट ने ट्रेड किया था, और ये 0.71 और 0.79% का हमारा एक गोल्डन जोन भी था। अब अगर हम यहाँ से इसको हाई को मार्क करते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारा जो, इसको एक बारी में डिलीट कर दे, नहीं इसको डिलीट नहीं करता, इसको सही से मार्क कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ इसको इतना रहने देते हैं,
और इसको अब हम मार्क करेंगे इस स्विंग लो से। तुमने देखा इसके बाद यही स्विंग लो है, कंटिन्यूस मार्केट चल रही है और ये स्विंग हाई है। तो मैंने देखा मुझे कहाँ पे बाइंग करनी है, मुझे बाइंग करनी है मेरे इस गोल्डन जोन के नीचे, इस गोल्डन जोन के इस एरिया में मुझे बाइंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक डिमांड एरिया बना हुआ था, जैसे ही मार्केट डिमांड एरिया पे आया तो बाइंग में हमेशा डिमांड एरिया देखना है। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे यहाँ से सेलिंग डायरेक्शन में काउंटर ट्रेड मिल रही है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से इसको ऊपर से स्विंग हाई से स्विंग लो पे मार्क करते हैं, तो मुझे कहाँ पे बाइंग देखनी है, चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे मिले, मुझे बाइंग देखनी है इस जोन के अंदर, ठीक है। इस जोन के अंदर मुझे बाइंग देखनी है क्योंकि ये मेरा प्रीमियम एरिया है। तो मैं अगर शॉर्ट कर रहा हूँ पोजीशन, अगर मैं शॉर्ट डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो मैं हमेशा प्रीमियम जोन्स पे ही ट्रेड करूँगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा हम कंटिन्यूस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यहाँ से स्विंग लो से स्विंग हाई तक हमने इसको मार्क किया, ठीक है। फिर हमें देखना है कि हमारे इस गोल्डन जोन के नीचे, इस 50% के नीचे मत देखना, मैंने तुम्हें बोल दिया है पहले भी, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर ट्रैप हो जाते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली टाइम क्या होता है ना, यहाँ पे SMT का एरिया बन जाता है, स्मार्ट मनी ट्रैप का एरिया बन जाता है। तो यहाँ पे हम ज़्यादातर छोटी सी एक ट्रेड मिलती है हमें, लेकिन हम यहाँ पे लॉस कर देते हैं, तो हमारा विन रेट इफेक्ट होता है इस चीज़ से। तो जैसे ही मार्केट इस गोल्डन जोन के नीचे आएगी, ठीक है, तो हमें यहाँ पे ट्रेड करना है। तो तुमने देखा ये हमारे इस गोल्डन जोन में हमारा एक डिमांड एरिया बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ से मार्केट जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे टैप किया और मार्केट ने कितना अच्छा यहाँ पे मूव दिया। तो अगर तुम्हें डिमांड एरिया नहीं भी मिल रहा है, इसका एक और चीज़ होती है कि क्यों मैं ज़्यादातर इसको यूज़ करता, जब से मैंने फिब यूज़ करना स्टार्ट किया है ना, तो मेरा विन रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे हमने स्विंग लो से स्विंग हाई मार्क करा और मुझे यहाँ पे एंट्री चाहिए, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई भी क्लियर डिमांड एरिया नहीं, मुझे यहाँ पे कोई क्लियर डिमांड एरिया मिल ही नहीं रहा। तो मैं क्या करूँ, मतलब मुझे कैसे समझ में आए कि हाँ कौन सा प्राइस सही है एंटर करने के लिए। तो हमेशा मैं क्या करता हूँ, ये 0.79 वाला जो एरिया होता है ना, इसका स्विंग यहाँ पे इसको रख के और इतना ऐसे लेता हूँ, ठीक है। ये ऐसा लेता हूँ मैं तुम्हें समझा देता हूँ। मैं हमेशा ये ऐसे लेता हूँ। अगर मुझे नहीं समझ में आया कि डिस्काउंट जोन मेरा क्या है, ठीक है, डिस्काउंट जोन में मेरा डिमांड एरिया कहाँ पे बनना है, तो मैं हमेशा ये ऐसे लेता हूँ इतना, ठीक है। और अब मेरा ज़्यादातर 80% ऑफ द टाइम जब भी मैं ऐसे ट्रेड करता हूँ वो ट्रेड सही जाती है। तो इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन्स को अच्छे से यूज़ करना। कंटिन्यूस मार्केट में या रिवर्सल मार्केट में सिर्फ तुम्हें स्विंग लो और स्विंग हाई को मार्क करना है। तुम्हें बाइंग करनी है तो तुम्हें डिस्काउंट जोन में बाइंग करनी है, और तुम्हें सेल करना है तो तुम्हें प्रीमियम जोन में सेल करना है। और मैं अभी तुम्हें इसकी सेटिंग दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये इसकी कुछ सेटिंग रहने वाली है, इसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लेना, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं थी, ये छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही इफेक्टिव टॉपिक है। तो इसको यूज़ करना अपनी ट्रेडिंग में, डे टू डे ट्रेडिंग में यूज़ करेगा तो बहुत अच्छे से और समझ भी आ जाएगा। कुछ डाउट्स हो तो कमेंट कर देना मेरे को डाउट्स, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा एडवांस टॉपिक और बहुत ही ज़्यादा एडवांस सीरीज़, बहुत सी सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है। थैंक यू सो मच।